Hello guys, I'm Aman Danish and today we are going to discuss about the topic how to write chemical formula. So here are some basic terms for it. The first one is atom. What is an atom? Atom is the smallest indivisible particle of a matter. कोई भी मैटर है उसका जो सबसे छोटा पार्टिकल है जिसको अपन फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, दैट इज एटम. Atom is electrically neutral, means the charge on the atom is zero. Okay, that means positive charge on the atom is equal to negative charge. अगर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्वल होगा तो क्या हो जाएगी वैल्यू जीरो. जैसे कि वैल्यू है 5 तो +5 एंड -5 विल बी इक्वल टू 0. द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. नाउ सपोज वी हैव an atom having 5 protons and 5 electrons. एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं, तो जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तभी उस पर जो चार्ज है वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा. यानी कि प्रोटॉन का चार्ज हो गया +5 एंड इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज हो गया -5, तो +5 -5 विल बी इक्वल टू 0. नाउ आयन, व्हाट इज एन आयन? आयन इज एन इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एटम और ग्रुप ऑफ एटम. अगर एटम के ऊपर कुछ चार्ज आ जाता है, ठीक है, एटम जो है वो न्यूट्रल होते हैं, बट अगर किसी कंडीशन में एटम के ऊपर कुछ चार्ज आ जाए, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाए, देन द एटम विल बी कॉल्ड आयन. सो आयन इज द इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल. अब ये कैसे पॉसिबल है कि एटम से आयन बन जाए? तो वो कब होगा कि अगर एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है या फिर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है. सो एन आयन इज फॉर्म व्हेन एन एटम लूज और गेन वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, लेट सपोज ये जो अपना एटम है ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो इसके पास में प्रोटॉन्स कितने हैं? 5 प्रोटॉन्स. एंड अगर ये लॉस कर देता है 1 इलेक्ट्रॉन, देन द इलेक्ट्रॉन्स विल बी 4. ठीक है, सो टोटल चार्ज ऑफ द प्रोटॉन इज +5 एंड द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज -4. सो टोटल चार्ज विल बी +1. ठीक है, यानी कि इफ द एटम लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन देन इट विल गेन अ +1 चार्ज. ठीक है, नाउ सपोज ये जो अपना एटम है ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन. इन दैट केस इसके पास में 5 प्रोटॉन्स है और अगर ये एक इलेक्ट्रॉन और गेन कर लेता है, ऑलरेडी 5 है, एक गेन कर लेगा तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे. तो टोटल चार्ज प्रोटॉन्स का +5 एंड इलेक्ट्रॉन्स का -6. सो टोटल चार्ज ऑफ द एटम विल बी -1. सो इफ एन एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन और इट गेन्स इलेक्ट्रॉन, देन it will possess charge and it will be called ion. Now types of ions, the first one is cation. Cation is positively charged ion. जो positively charged ions होते हैं उनको cation बोलते हैं. और positively charged ion कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉन लूज हो, यानी कि it is formed by the loss of 1 or more electrons from an atom. So if an atom loses electron, then it forms cation. अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा +1. इफ इट लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स देन द चार्ज विल बी +2 एंड इफ इट लूजेस 3 इलेक्ट्रॉन्स देन चार्ज विल बी +3 एंड सो ऑन. ठीक है, फॉर एग्जांपल सोडियम एटम लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ सोडियम आयन. जो सोडियम एटम होता है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो वो सोडियम आयन बन जाता है जिसके ऊपर चार्ज कितना होगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, दैट मींस द चार्ज विल बी +1. Okay. Now the another type of the ion is anion. Anion is negatively charged ion. जो negatively charged ions होते हैं उनको anion बोलते हैं. ठीक है, negatively charged ion कब बनता है? ये negatively charged कब बन रहा है? जब gain of electron हो रहा है, यानी कि अगर gain करता है atom electron को तो anion form होगा. So anion is formed by the gain of 1 or more electrons by an atom. अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो चार्ज -1, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो चार्ज -2. ठीक है, एंड सो ऑन. For example, a chlorine atom gains 1 electron to form chloride ion. जो क्लोरीन एटम होते हैं वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर देते हैं और जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, दैट मीन्स द चार्ज विल बी -1. ठीक है,
और इसको बोलते हैं क्लोराइड आयन। नाउ पॉली एटमिक आयंस, पॉली का मीन्स होता है मल्टीपल एंड एटमिक मल्टीपल एटम। अगर किसी आयन के अंदर मल्टीपल एटम्स हो, आयन क्या होता है चार्ज पार्टिकल, और पॉली एटमिक मीन्स मल्टीपल एटम, यानी कि मल्टीपल एटम्स वाला चार्ज पार्टिकल जो होगा उसको अपन बोलेंगे पॉली एटमिक आयन। सो अ ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ चार्ज इज नोन एज पॉली एटमिक आयंस। फॉर एग्जाम्पल अपन लेते हैं OH माइनस, OH माइनस। यहाँ पर अपने पास में ग्रुप ऑफ एटम है, ठीक है, अपने पास में दो एटम्स है, एक तो ऑक्सीजन एटम है और एक हाइड्रोजन एटम है, और इन दोनों के ऊपर एक चार्ज है -1, ठीक है, जो कि इस पूरे ग्रुप के ऊपर है, OH दोनों के ऊपर है -1 चार्ज, ठीक है। इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। Now here are some examples, symbols and charges of some ions. Okay. These are the ions having charge 1. इन सब के अंदर चार्ज 1 है, दैट मीन्स ये क्या कर रहे हैं, या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं या फिर 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं। अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव, ठीक है, और अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव, ठीक है। तो इन सब के ऊपर चार्ज 1 है, दैट मीन्स या तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करे, अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो +1 चार्ज आ जाएगा, और अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो -1 चार्ज आ जाएगा, ठीक है। देन दीज आर द आयंस हैविंग चार्ज 2। इन सारे आयंस के ऊपर चार्ज 2 है, मैग्नीशियम +2 चार्ज है, कैल्शियम +2 चार्ज है। मीन्स मैग्नीशियम क्या कर रहा है, इट इज लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो चार्ज कितना हो जाएगा, +2, ठीक है। देन ऑक्साइड, ऑक्साइड के ऊपर चार्ज है -2, ठीक है, दैट मीन्स ऑक्साइड इज gaining 2 electrons, it gains 2 electrons to form oxide. Okay, now here are some atoms which have charge 3, like aluminium and iron third, okay, phosphate, इन सब के ऊपर चार्ज 3 है। ये सारे पॉजिटिव आयंस है, ये नेगेटिव आयंस है, और ये पॉली एटमिक आयंस है। ओके, जो मेटल्स होती है, मेटल्स हमेशा पॉजिटिव आयन बनाती है, मीन्स मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करती है, और जो नॉन मेटल्स होती है वो मोस्टली इलेक्ट्रॉन्स गेन करती है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो कैसा आयन बनता है, नेगेटिव आयन। ओके, नाउ कंपाउंड, व्हाट इज अ कंपाउंड? कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग 2 और मोर एलिमेंट्स इन अ डेफिनेट रेशियो बाय मास। अगर अपन 2 एलिमेंट्स को, 2 एटम्स को एक पर्टिकुलर रेशियो के अंदर कंबाइन कर दे, देन इट फॉर्म्स कंपाउंड। फॉर एग्जांपल वाटर, वाटर किससे बनता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन अ पर्टिकुलर रेशियो। क्या रेशियो है यहाँ पर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का बाय मास रेशियो अपन को निकालना है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का मास होता है 1, और हियर आर 2 एटम्स ऑफ द हाइड्रोजन, दैट मीन्स द मास ऑफ हाइड्रोजन विल बी 2, एंड ऑक्सीजन का मास होता है 16, और यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 1 एटम, ठीक है। तो ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा, 16, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1:8। From wherever we take the water, the ratio of hydrogen and oxygen masses will be 1:8। कहीं से भी वाटर लेंगे अपन, जो वाटर के अंदर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा मास का, that will be 1:8। ओके, ये हमेशा फिक्स होगा, किसी भी कंपाउंड के अंदर रेशियो हमेशा फिक्स होता है, ठीक है, रेशियो कभी भी चेंज नहीं होता है। देन CO2 is also example of compound. Here the ratio of mass in carbon and oxygen is, the mass of carbon is 12, the mass of oxygen, here are 2 atoms of the oxygen, so mass of oxygen will be 32। सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो आ जाएगा ये 3:8, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो मास रेशियो होता है वो 3:8 होता है। ओके, सो कंपाउंड is formed by combining 2 or more elements in a particular definite ratio. They have fixed composition, इनके अंदर fixed composition होता है, ये composition कभी भी चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ पर 3:8 की जगह 4:8 हो जाता है, सपोज यहाँ पर 3:8 की जगह 4:8 हो जाता है, देन इट इज़ नॉट CO2, तो ये CO2 नहीं होगा, इसकी प्रॉपर्टीज़ अलग होगी। ओके, अगर
रेशो 3:8 है तब ही CO2 बनेगा, अदरवाइज CO2 नहीं बनेगा। अगर रेशियो चेंज हो जाता है तो कंपाउंड भी चेंज हो जाएगा। नाउ आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं कि अगर आयंस मिलकर कंपाउंड बनाते हैं तो वो आयनिक कंपाउंड बनेगा। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। ठीक है, अब आयनिक कंपाउंड बनता कैसे? मेटल क्या करती है? मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करती है। ठीक है, मेटल लूज इलेक्ट्रॉन, लूज इलेक्ट्रॉन। तो सपोज मेटल ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, अब नॉन मेटल क्या करेगी? जो इलेक्ट्रॉन मेटल ने लूज किया है उसको नॉन मेटल गेन कर लेगा। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन मेटल ने लूज कर दिया उस इलेक्ट्रॉन को नॉन मेटल गेन कर लेगी। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मेटल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके कहाँ जा रहा है? नॉन मेटल में। अगर इस तरीके से कोई कंपाउंड बनता है, मेटल और नॉन मेटल का कोई ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर मेटल में से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर नॉन मेटल में चला जाता है, तो उसको अपन बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। ओके, सो द कंपाउंड्स formed by the transfer of electrons from a metal to a non-metal are called ionic compounds। ठीक है, अब आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए हमेशा ये जरूरी होगा कि एक अपने पास में पॉजिटिवली चार्ज आयन हो और एक नेगेटिवली चार्ज आयन हो, तो ही आयनिक कंपाउंड बनेगा। मेटल्स जो होती है उनके ऊपर चार्ज कैसा होता है? मेटल के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव, क्योंकि मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करती है। और नॉन मेटल के ऊपर चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। तो जो आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं वो हमेशा मेटल और नॉन मेटल से बनते हैं, कभी भी मेटल और मेटल मिलके आयनिक कंपाउंड नहीं बनाएगी। ठीक है, मैग्नेट के बारे में आपको सबको पता होगा कि मैग्नेट के जो लाइक पोल्स होते हैं वो रिपेल करते हैं। ठीक है, और अनलाइक पोल्स जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, सेम वैसा ही यहाँ पर है। सपोज अपने पास में एक पॉजिटिव आयन है और अगर दूसरा पॉजिटिव आयन आता है तो ये दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कंपाउंड नहीं बनेगा। ठीक है, इन केस वी टेक अ नेगेटिव आयन और दूसरा आयन भी अपना नेगेटिव है, इन दैट केस द आयनिक कंपाउंड विल नॉट बी फॉर्म। ठीक है, आयनिक कंपाउंड कब बनेगा? जब अपने पास में एक पॉजिटिव आयन है और एक नेगेटिव आयन है, इन दैट केस वी कैन फॉर्म आयनिक कंपाउंड। Now rules for writing chemical formula. The first rule is for a compound made up of a metal and a non-metal। अब हम आयनिक कंपाउंड्स के लिए रूल्स पढ़ रहे हैं, तो आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो मेटल और नॉन मेटल से बने हुए होते हैं। सो फॉर अ कंपाउंड मेड अप ऑफ अ मेटल एंड अ नॉन मेटल, द सिंबल ऑफ मेटल और कैटायन इज रिटन फर्स्ट। जो कैटायन का जो सिंबल है उसको अपन फर्स्ट लिखते हैं। ठीक है, देन नेम और सिंबल ऑफ नॉन मेटल्स और एनायन आर रिटन ऑन द राइट, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में मेटल का सिंबल लिखेंगे एंड राइट हैंड साइड में नॉन मेटल का सिंबल लिखेंगे। ठीक है, अपन अपनी टेबल में से कुछ चूज करते हैं, कोई एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन। अगर अपन को आयनिक कंपाउंड बनाना है तो क्या करेंगे? एक पॉजिटिव आयन चूज करेंगे कोई भी और एक नेगेटिव आयन चूज करेंगे कोई भी, और उससे अपना आयनिक कंपाउंड बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर चूज करते हैं जिंक। जिंक के ऊपर चार्ज है +2। ठीक है, एंड नेगेटिव आयन चूज करना है तो अपन को एक नेगेटिव आयन अपन ने चूज कर लिया क्लोराइड। क्लोराइड के ऊपर चार्ज है -1। ठीक है, तो जिंक क्लोराइड अपन पहले क्या पुट करते हैं? मेटल। ठीक है, जो कैटायन होता है उसको लेफ्ट में लिखते हैं, देन उसके बाद में नॉन मेटल को लिखते हैं, एनायन को लिखते हैं। तो ये मेटल को अगर पहले लिखेंगे तो जिंक, देन क्लोराइड लिखेंगे उसके बाद में क्लोराइड, तो ये कंपाउंड क्या बन गया? जिंक क्लोराइड। ठीक है, अब इसका सिंबल लिखना है अपन को, तो जिंक का सिंबल क्या है? Zn एंड क्लोराइड का सिंबल क्या है? Cl। ठीक है, तो अपन इनके सिंबल्स लिखेंगे। So for a compound made up of a metal and a non-metal, the symbol of metal और cation is written first। तो जिंक क्लोराइड के अंदर जिंक का सिंबल पहले लिखेंगे अपन, then the name और symbol of the non-metals और anion are written on the right। तो जो anion है अपना उसका सिंबल अपन राइट हैंड साइड में लिख देंगे। ओके, नाउ सेकंड रूल यहाँ तक कंप्लीट कर लिया अपन ने। नाउ सेकंड रूल क्या है? द वैलेंसीज और चार्जेस ऑन द आयन मस्ट बी बैलेंस्ड। जो वैलेंसीज होती है या चार्ज होता है आयन पे वो बैलेंस होना चाहिए। यानी कि सपोज जो जिंक है, ठीक है, वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे। ठीक है, जिंक के ऊपर चार्ज कितना है? +2। ठीक है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अपन को क्या चाहिएगा कि कोई ऐसा अपने पास में नॉन मेटल हो जो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सके। ठीक है,
यानी कि अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो उसके सामने कोई ऐसा भी तो होना चाहिए जो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सके, ठीक है, तभी तो वो न्यूट्रलाइज होगा, जीरो होगा, कंपाउंड बनेगा, ठीक है। तो जो कंपाउंड होता है वो भी न्यूट्रल होता है। द वैलेंसीज और चार्ज ऑन द आयन मस्ट बी बैलेंस, और इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर आपके पास में पॉजिटिव चार्ज +2 है तो नेगेटिव चार्ज भी कितना होना चाहिए, तो नेगेटिव भी कितना होना चाहिए, -2। इसको आपको इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको इक्वल करने के लिए अपन कैसे करेंगे, इसको बैलेंस अपन कैसे करेंगे। सो व्हाइल राइटिंग द केमिकल फॉर्मूला फॉर कंपाउंड्स, राइट द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स विद देयर वैलेंसीज रिटन डाउन द रेस्पेक्टिव एलिमेंट। जो अपनी उस आयन की या फिर उस सिंबल जो अपन ने मेटल लिया है, जो नॉन मेटल लिया है, उनकी जो वैलेंसीज है, जो उनके ऊपर चार्जेस है, वो अपन उनके नीचे लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि जिंक के ऊपर चार्ज था +2 तो उसके नीचे अपन ने लिख लिया +2, क्लोराइड के ऊपर चार्ज था -1 तो उसका चार्ज अपन ने लिख लिया -1, ठीक है। नाउ अब इसको बैलेंस करने के लिए अब क्या करना पड़ेगा अपन को, नाउ वी हैव टू सिंप्लीफाई एंड क्रॉस ओवर द वैलेंसीज ऑफ द कंबाइनिंग एटम्स। यानी कि अपन को, अब अपन ने इसको लिख लिया तो अब अपन को क्या करना है कि पहले इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो 1 और 2 ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, एक दूसरे से कट नहीं सकते ये, ठीक है। नाउ क्रॉस ओवर द वैलेंसीज, यानी कि जो वैलेंसीज है उनको अपन को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Zn को 1 से मल्टीप्लाई किया तो Zn, ओके। नाउ Cl को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन तो Cl2। सो द फॉर्मूला ऑफ द जिंक क्लोराइड विल बी ZnCl2, ओके। चार्ज कैलकुलेट कर लो, जिंक के ऊपर चार्ज कितना होता है +2, ओके। क्लोराइड के अपने पास में 2 एटम्स है, यानी कि 2 इंटू क्लोराइड के ऊपर चार्ज कितना होता है -1, सो 2 इंटू -1, तो पॉजिटिव चार्ज तो हो गया +2, नेगेटिव चार्ज क्या हो गया 2 इंटू -1 -2, तो +2 -2 0 हो गया ना न्यूट्रलाइज, ठीक है। तो बैलेंस करने के लिए अपन क्या करेंगे, जो भी वैलेंसीज है अपन सबसे पहले सिंबल लिखेंगे, सिंबल के नीचे उसकी वैलेंसीज लिखेंगे, फिर उन वैलेंसीज को सिंप्लीफाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं अपन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg एंड ऑक्साइड का सिंबल होता है O। अब चार्ज कितना है, मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज होता है +2 एंड ऑक्साइड के ऊपर चार्ज होता है -2। सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपन इसको, +2 एंड -2 कट करेंगे, +1 एंड -1, 2 से दोनों को सिंप्लीफाई कर देंगे, ठीक है। नाउ बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला Mg को 1 से मल्टीप्लाई किया तो Mg, O को 1 से मल्टीप्लाई किया तो O, सो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा MgO, ठीक है। नाउ एक और एग्जांपल लेते हैं, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सोडियम का सिंबल होता है Na एंड क्लोराइड का सिंबल होता है Cl। सोडियम के ऊपर चार्ज +1, द चार्ज ऑन द क्लोराइड विल बी -1, सिंप्लीफाइड है ऑलरेडी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, Na को 1 से मल्टीप्लाई किया Na, Cl को 1 से मल्टीप्लाई किया Cl, सो द फॉर्मूला ऑफ द सोडियम क्लोराइड विल बी NaCl, ठीक है। कोई भी अपन को एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल लेना है, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज आयन लेना है और नेगेटिवली चार्ज आयन लेना है, तो उससे अपने पास में एक आयनिक कंपाउंड मिल जाएगा, ठीक है। नाउ थर्ड रूल, इन कंपाउंड्स formed with polyatomic ions, the ion is enclosed in a bracket before writing the number to indicate the ratio. Suppose अपने पास में कोई पॉलीएटमिक आयन है, ठीक है। अभी अपन ने जो पहले एग्जांपल्स लिए उनके अंदर सारे जो आयन्स थे अपने पास में वो मोनोएटमिक थे, उनके अंदर सिंगल एटम था, जैसे ये क्लोराइड एक सिंगल एटम था ना Cl, और Na एक सिंगल एटम था Na। बट अगर यहाँ पे ग्रुप ऑफ एटम्स यानी कि पॉलीएटमिक आयन हो तो उसके केस में अपन क्या करेंगे, so in compounds formed with polyatomic ions the ion is enclosed in a bracket before writing the number to indicate the ratio। यानी कि जब अपन उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना तो उस टाइम पे उसको मल्टीप्लाई करने से पहले अपन उस पॉलीएटमिक आयन को एक ब्रैकेट के अंदर पुट कर देंगे, देन उसके बाद में उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, टू इंडिकेट द रेशियो। इन केस ऑफ नंबर ऑफ पॉलीएटमिक आयन इज 1 द ब्रैकेट इज नॉट रिक्वायर्ड।
अगर एक सिंगल जो अपने पास में पॉलीएटॉमिक आयन है उसको अगर अपन को 1 से मल्टीप्लाई करना है, इन दैट केस ब्रैकेट इज नॉट रिक्वायर्ड। एग्जाम्पल लेते हैं इसका अपन, लाइक मैग्नीशियम और एक पॉलीएटॉमिक आयन लेना है अपन को, अपन ने पॉजिटिव लिया है तो अब जो पॉलीएटॉमिक आयन लेंगे अपन वो नेगेटिव लेंगे। लाइक वी सेलेक्ट नाइट्रेट, ठीक है। सो अपना कंपाउंड क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम नाइट्रेट, ठीक है। मैग्नीशियम का सिंबल क्या है, Mg, एंड चार्ज क्या है मैग्नीशियम के ऊपर, +2। नाइट्रेट का सिंबल क्या है, NO3, और नाइट्रेट के ऊपर चार्ज कितना है, -1। जो ऊपर लिखा होता है ये चार्ज है, माइनस इसके ऊपर चार्ज लिखा है, माइनस मीन्स -1, ठीक है। अगर कोई नंबर होता है जैसे इसके आगे माइनस के आगे 2 लगा दिया तो वो -2 हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर है 2 माइनस मीन्स यहाँ पे चार्ज -2 है, ओके। सो मैग्नीशियम नाइट्रेट कैसे लिखेंगे अपन, मैग्नीशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला, मैग्नीशियम का सिंबल है Mg एंड नाइट्रेट का सिंबल है NO3, ठीक है। मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है +2, यानी कि मैग्नीशियम पे चार्ज है +2, नाइट्रेट के ऊपर चार्ज है -1, ठीक है। सिंप्लीफाइड है ऑलरेडी, इसको अपन और ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जो NO3 है नाइट्रेट है वो एक पॉलीएटॉमिक आयन है, दैट मीन्स जब अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उस टाइम पे अपन को NO3 को ब्रैकेट में पुट करना है, ठीक है। Mg को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा Mg, ठीक है। नाउ NO3 को अपन पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट में पुट करेंगे, NO3 ये ब्रैकेट में पुट करेंगे। नाउ इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से, तो ये 2 अपन इसके आगे लगा दें, क्योंकि यहाँ पे NO3 पूरा जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अगर अपन यहाँ पे NO3 और ये ब्रैकेट नहीं लगाते ऐसे 2 लिख देते हैं, ठीक है, तो इसका क्या सेंस हुआ, या तो ऐसा हो जाएगा ये कि ऑक्सीजन जो है वो 3 × 2 हो जाए, 6 हो जाए, ठीक है। बट अपन को तो पूरे पॉलीएटॉमिक आयन को 2 से मल्टीप्लाई करना है, इस 2 को अपन को इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसलिए अपन यहाँ पे ब्रैकेट लगाते हैं ताकि ये जो 2 अपन लगाए ये पूरे NO3 से मल्टीप्लाई हो, ठीक है। इसका चार्ज देख लो, अब मैग्नीशियम पे चार्ज होता है +2, ठीक है, और NO3 के अपने पास में कितने आयन्स हैं, 2 आयन्स, ठीक है। तो 2 × NO3 के ऊपर चार्ज कितना होता है, -1 होता है, -1, सो +2 -2 0, ओके। सपोज यहाँ पर जो अपन ने नंबर मल्टीप्लाई किया है वो 1 ही होता है। अपन एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg एंड कार्बोनेट का सिंबल होता है CO3। मैग्नीशियम पे चार्ज होता है +2 एंड CO3 पे चार्ज होता है -2। सिंप्लीफाई करेंगे, +1 -1 सिंप्लीफाई हो गया ना। बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो व्हेन वी क्रॉस मल्टीप्लाई इट, इफ वी मल्टीप्लाई Mg विथ 1 Mg एंड CO3 को 1 से CO3, ठीक है। अब अपन इसको ब्रैकेट में पुट करते हैं, देन इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, 1 से। जब इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पर CO3 × 1 क्या हो जाएगा, CO3। सो अपन को यहाँ पे ब्रैकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर लगाते भी हैं अपन, अगर ब्रैकेट लगा देते हैं अपन तो वो गलत नहीं होगा, बट कोई सेंस नहीं है, अपन ब्रैकेट नहीं भी लगाए तो भी चल जाएगा वो, ओके। सो द फॉर्मूला ऑफ द मैग्नीशियम कार्बोनेट विल बी MgCO3। नाउ these are the rules. The first rule, for a compound made up of a metal and a non-metal, the symbol of a metal or cation is written first, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन कोई भी, जैसे कि जिंक सल्फेट, ठीक है, जिंक सल्फेट, ठीक है। जिंक जो है वो एक पॉजिटिव आयन है और सल्फेट एक नेगेटिव आयन है, ठीक है। जिंक का सिंबल होता है Zn एंड सल्फेट का सिंबल होता है SO4। जिंक के ऊपर चार्ज है, तो फर्स्ट तो क्या था अपना कि फॉर अ कंपाउंड मेड अप ऑफ अ मेटल एंड अ नॉन मेटल, द सिंबल ऑफ मेटल और कैटायन इज रिटन फर्स्ट। मेटल का सिंबल पहले लिख लिया, देन द सिंबल ऑफ नॉन मेटल्स आर रिटन ऑन द राइट। जो नॉन मेटल या एनायन है, जो नेगेटिव आयन है अपना, उसको सिंबल को अपन ने राइट में लिख लिया, ठीक है। देन सेकंड पॉइंट, द वैलेंसी और चार्ज ऑन द आयन मस्ट बी बैलेंस। जो वैलेंसी है या चार्ज है वो बैलेंस होना चाहिए, और उसको बैलेंस करने के लिए अपन को क्या करना है, while writing the chemical formula for compounds, write constituent elements with their valencies written down on the respective element। जो भी एलिमेंट है उसकी जो वैलेंसी है वो उसके जस्ट नीचे लिख लो। तो जिंक की वैलेंसी है +2 एंड SO4 की वैलेंसी है -2, ठीक है। देन सिंप्लीफाई करना है तो इसको सिंप्लीफाई कर लिया, ये +1 और ये
-1, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। एंड क्रॉस ओवर द वैलेंसीज, क्रॉस ओवर करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, ऑफ कंबाइनिंग एटम्स, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, इन कंपाउंड्स फॉर्म्ड विद पॉलीएटमिक साइन, अगर पॉलीएटमिक नहीं है तब तो इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। बट यहाँ पर अपने पास में क्या है, पॉलीएटमिक आयन है, जो SO4 है ये पॉलीएटमिक आयन है, इसके अंदर सल्फर भी है और ऑक्सीजन भी है, ग्रुप ऑफ एटम है, ठीक है। तो इन कंपाउंड्स फॉर्म्ड विद पॉलीएटमिक आयन द आयन इज एनक्लोज इन अ ब्रैकेट, यानी कि SO4 को अपन क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में एनक्लोज करेंगे। जिंक को किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 से, सो जिंक इंटू 1 जिंक, ठीक है। देन SO4 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 से, ठीक है। इन केस द नंबर ऑफ पॉलीएटमिक आयन इज 1 द ब्रैकेट इज नॉट रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे पॉलीएटमिक आयन का नंबर 1 है तो ब्रैकेट रिक्वायर्ड नहीं है, तो अपन इसको सिंपली क्या लिख देंगे, SO4। सो द फॉर्मूला ऑफ जिंक सल्फेट विल बी ZnSO4। I hope you get it. Thank you for watching the video. For complete syllabus, join our classes Sigma Learning, and please do like, share and subscribe the channel for more updates. Thank you.